तो दोस्तों गांधी जी ने फिर क्या कर दिया, दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। ठीक है, इनको लेटर लिखा, लेटर का रिस्पांस आया नहीं, गांधी जी को पॉइंट मिल गया। ठीक है, और गांधी जी अपना निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो गांधी जी 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं और 5 अप्रैल को वहां पे पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? ठीक है, दांडी। ठीक है, अब 5 अप्रैल को वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या कर दिया, नमक, मुट्ठी भर नमक उठा करके Hello everybody, this is me Altamash Mansoori and you are watching Educator Altamash 2.0। दोस्तों आज ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, कारण पता क्या है यार? पिछला वाला वीडियो मैंने डाला, इतना सपोर्ट आया उस पे, इतना प्यार आया आप लोगों का। ठीक है, तो यार मेरा तो पता क्या है, मतलब मैं मोटिवेटेड हो गया और मुझे लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि आपको मैं और अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कराऊं। और तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और डेफिनेटली आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है और आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी के रूप में सुनिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। मेरे प्यारे साथियों, पता ये जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एक जगह से कंटेंट नहीं है, ये मैंने फुल्ली लोडेड बनाया हुआ है। फुल्ली लोडेड का मतलब ये है यहाँ पे लूसेंट से भी उठाया गया है, यहाँ पे घटना चक्र से भी कुछ नहीं छोड़ा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेक्ट्रम का भी यूज हुआ है ना। जो फैक्ट, जो डेटा मुझे कहीं से नहीं मिला है तो उसको स्पेक्ट्रम को यूज करके भी यहाँ से डाटा निकाला गया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को प्लीज सीरियस लेकर के, ठीक है, और अच्छे से एक एक चीज, एक एक पहलुओं को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और हमें नहीं लगता कि यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जहां पे सारी चीजें एक टाइमलाइन में फिट करके सारे डेटा और सारे फैक्ट आपको एक जगह पे कंसोलिडेट करके मिल जाएं। ठीक है, तो आप प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और लेक्चर को पूरा देखिएगा। ठीक है ना? बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस केवल 1-2 लेक्चर देख करके मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए खराब बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि जब 1914 से लेकर के, ठीक है, 1914 से लेकर के 1918 का जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसी टाइम, ठीक है, इसी टाइम गांधी जी क्या करते हैं, अपनी एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? गांधी जी अपनी एंट्री करते हैं। और तीसरी चीज देश में क्या चल रही थी? होम रूल लीग चल रहा था। क्या चल रहा था? होम रूल लीग चल रहा था। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट की, यहीं से मैंने चीजों को स्टॉप किया था। ठीक है, और यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए देश में 3 चीजें एक साथ यहाँ पे पैरेलली क्या हो रही है, रन कर रही हैं। ठीक है, उस टाइम होम रूल लीग क्या था, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था और बहुत ज्यादा इसको लोकप्रियता मिली थी। ठीक है, लेकिन हमने आपको बताया ही था कि एनी बेसेंट शांत होकर के बैठ गई और अपने तिलक साहब चले गए थे इंग्लैंड। ठीक है, अब जैसे ही गांधी जी क्या करते हैं, देश में एंट्री मारते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को जैसे गांधी जी भारत में आते हैं, ठीक है, तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं, कौन पॉलिटिकल जो गुरु हैं, इनके पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। ठीक है, ये इनके लीडरशिप में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, 1 साल तो यहाँ पे ये भ्रमण करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इनको पहला कॉल आता है। ठीक है, पहली कॉल कहां से आती है? चंपारण से आती है। कौन सी आती है? चंपारण से आती है। ठीक है, और उनको बुलाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल थे। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको बुलाने वाला व्यक्ति कौन था, जिन्होंने इनको ऑफिशियल लेटर लिखा हुआ था कि आप हमारे यहाँ पे आइए और सिस्टम को समझिए। सो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इनको बुलाता कौन है? राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं। एक्चुअली वहां पे चंपारण में था क्या, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। चंपारण में वहां पे नील की खेती होती थी। ठीक है, और 3 कटिया पद्धति को लेकर के वहां प्रॉब्लम्स थी। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 20 बीघे की जमीन है। अगर आपके पास 20 बीघे की जमीन है तो 3 बीघे में आपको नील की खेती करना वहां पे कंपलसरी हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम कोई कलर विश्व में बहुत फेमस नहीं था और इंडिगो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, तो इनको नील की खेती करवानी होती थी। किसान अच्छा नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इनका जो पौधा होता है, इतनी जड़ें इसकी नीचे तक की जाती हैं कि उसकी बुआई कराने में, रोपण करने में उसको, ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो किसान चाहते ही नहीं था कि हमें इसकी खेती करना पड़े और बदले में उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी आते नहीं थे।
ठीक है। तो अब दोस्तों इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि वर्ल्ड में नए नए कलर और डाई का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। आविष्कार का मतलब अब नील का बिकना कम हो गया या ना के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब भाई भारतीय किसान तो खुश हो गए कि चलो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, अब हमें बोना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि इसके बदले में जितनी उपज आएगी, ठीक है, आप नील की खेती मत करिए, लेकिन इसकी जो उपज आ रही है उसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझे दीजिए। किसानों को फिर यहाँ पे दिक्कत हो गई, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था किसको, गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ में, कहां पे, चंपारण। और फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, यहाँ पे अप्लाई करके देखा। तो पहला जो था, ठीक है, जो चंपारण था, इसका टाइप कैसा था, तो चंपारण का जो आंदोलन था वो कैसा था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पे प्रैक्टिस करके इसकी देख ली, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा जो था कॉन्सेप्ट, फिर दोस्तों दूसरी कॉल गांधी जी को कहां से आती है, गुजरात के अहमदाबाद से आती है, ठीक है। यहां पे समस्या क्या हुई, यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, मिल मजदूरों को लेकर के प्रॉब्लम्स थी, लेबर को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम थी, बोनस को लेकर के, ठीक है। उस टाइम प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, ठीक है। अब जब प्लेग फैला हुआ तो यहाँ पे जो मिल मजदूर थे उनको प्लेग बोनस मिलना था, क्या मिलना था, प्लेग बोनस मिलना था। अब प्लेग बोनस की जो डिमांड कर रहे थे वो कितना कर रहे थे कि हमको 50% दीजिए, ठीक है। अब जो मिल के जो मालिक थे वो केवल 20% देना चाहते थे, ठीक है। अब जब 20% देना चाहते थे तो गुजरात, फिर ये समस्या गांधी जी, तो इस समस्या को गांधी जी से अवगत कराया गया। अब जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी ने कहा ना ही 20 और ना ही 50, ठीक है, यहाँ पे कितना दे दो, 35% दे दो, ठीक है। अब 35% देने की बात कर दी गांधी जी ने। अब अभी भी मिल के जो मालिक थे इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुए, तो गांधी जी कहां बैठ जाते हैं, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो पहली बार भूख हड़ताल कहां देखी गई, गुजरात के अहमदाबाद में देखी गई। क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक का प्रयोग कहां पे किया, गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का प्रैक्टिस कहां पे की, तो चंपारण से की, ठीक। अहमदाबाद में क्या हुआ, हंगर स्ट्राइक हो गया। फिर दोस्तों इस तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे खेड़ा आंदोलन होता है, क्या होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। अब खेड़ा आंदोलन में दोस्तों क्या था उस टाइम, अब खेड़ा आंदोलन दोस्तों क्या था, खेड़ा आंदोलन में उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ओले गिर गए थे, फसलें ज्यादा उपज नहीं हुई थी, ठीक है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं था, प्रोड्यूस हुआ नहीं था, और फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स इंपोजेस कर रहे थे, तो जिससे जो किसान थे वो असमर्थ थे टैक्स को पे करने में, ठीक है। तो जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे इनके जो बैल मिल गए, खेत जब्त कर लिया, साइकिल जब्त कर लिया, बैलगाड़ी जब्त कर ली, घर जब्त कर लिए, ठीक है। तो इस समस्या का अवगत भी गांधी जी से कराया गया, और गांधी जी ने टैक्स ना देने की बात कर दी यहाँ पे कि कोई भी टैक्स नहीं देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे गांधी जी ने लगातार क्या कर दिया, केक काट दिया, क्या कर दिया, केक काट दिया। आप इनको ऐसे याद कर लीजिए कि सी से क्या हो जाएगा चंपारण, ए से क्या हो जाएगा अहमदाबाद, और के से क्या हो जाएगा खेड़ा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, इनका क्रम याद रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन क्रम के ऊपर पूछ लेता है ना, कि निम्नलिखित में से, ठीक, इनको कलानुक्रम में सुसज्जित कीजिए, इनको कलानुक्रम में सेट कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है। तो गांधी जी ने क्या किया, केक काट दिया। अब भैया जो ब्रिटिशर्स थे परेशान घूम रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा हीरो आ गया, यहाँ तो एंट्री करा दी हीरो की 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इनके आते ही क्या हो गया, ब्रिटिश खेमे में खलबली मच गई। तो इसी के चलते 1917 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है, रॉलेट एक्ट का गठन किया जाता है, और इसको जो लीडरशिप दी गई वो सर सिडनी रॉलेट को दी गई, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है 1917 में, और फिर 1919 में क्या किया गया, इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक। क्या कर दिया गया, रॉलेट एक्ट को 1919 में क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही ये इंप्लीमेंट हुआ, अच्छा, इनका इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या था कि भैया ये जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, या फिर जो लगातार सफलता मिलती जा रही है इंडियंस को, ठीक है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर ये चीज लगातार होती रही तो ब्रिटिशर्स का काम यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो भैया यहाँ पे रॉलेट एक्ट को इन सब चीजों को दबाने के लिए ही यहाँ पे क्या किया गया था, लाया गया था। अब सब लोग क्या कर रहे थे, रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया, इसका विरोध कर रहे थे बड़े मास लेवल पे, ठीक है। रॉलेट एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, ठीक है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने यहाँ की चीजें क्या कर दी हैं, रफ कर दी हैं। आप ये सारी चीजें लिखते चलिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे वैसे आप भी लिखते चलिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, कि पहले क्या हो गया भैया, चंपारण हो गया, क्या हो गया, चंपारण हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल की मजदूरों की समस्या हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया, खेड़ा में किसानों की समस्या हो गई, ठीक है। फिर चौथा चीज हमने क्या देख लिया यहाँ पे, रॉलेट एक्ट पारित हो गया, ठीक है। अब भैया रॉलेट एक्ट पे कहानी रोक रहे हैं हम लोग, ठीक है। मार्च 1919 में क्या हो जाता है, रॉलेट एक्ट पारित हो गया, है ना। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। अब उसके बाद, ठीक है भैया, ये सबको उठा उठा करके जेल में डाले दे रहे हैं, ठीक है, बगैर अपील, बगैर वकील, बगैर किसी दलील के, ठीक है। क्या कर दिया, किसी को भी सजा सुनाए दे रहे हैं, कुछ भी करे दे रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये चीज सही नहीं थी, तो इसके चलते क्या किया गया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में, ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में एक क्या करना था, सत्याग्रह स्टार्ट होना था, ठीक है। क्या होना था, सत्याग्रह स्टार्ट होना था। अब जब सत्याग्रह करने के लिए भैया दो लीडर्स देखे गए, ठीक है। एक तो थे डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन, क्या, सैफुद्दीन किचलू भैया थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू साहब जी थे, है ना। इन दो लोग की लीडरशिप में, ठीक है, क्या होना था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह को क्या करना था, लीड करना था। लेकिन होता क्या है कि 9 अप्रैल की डेट को, कौन सी डेट को, 9 अप्रैल की डेट को इन दोनों लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही इनको गिरफ्तार कर दिया गया तो 10 अप्रैल का जो दिन था, ठीक है, माहौल खराब हो गया कि भैया हमारे लीडर को आपने गिरफ्तार कर लिया है, इनको प्लीज छोड़ दें, ठीक है। इसके चलते एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो गया। जब जन आंदोलन हो गया, ठीक है, 10 अप्रैल को ये चीज घटित हो गई, तो अब होता क्या है उसके बाद कि 13 अप्रैल को, भैया जब भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, ठीक है, जब ये भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, तो अब यहाँ दोस्तों आपको 10 अप्रैल तक की चीजें तो समझ में आई। एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, 6 अप्रैल को क्या हुआ था, ठीक है, 6 अप्रैल को हुआ यह था कि मिस इन्फॉर्मेशन हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो सत्याग्रह होना था, ठीक है, जो सत्याग्रह होना था उसको जो डेट थी, डेट को लेकर के वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कुछ जगहों में 6 अप्रैल को क्या हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, सत्याग्रह क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जिसमें कहां पे, बॉम्बे था, अहमदाबाद था, कलकत्ता था, यहां पे क्या हो गया भैया, सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। और इस सत्याग्रह ने क्या ले लिया, बहुत ही ज्यादा हिंसक रूप धारण कर लिया, बहुत ज्यादा वहां पे वायलेशन हो गया, जिसके चलते मार्शल लॉ लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है, आर्मी रूल लगा दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन सब चीजों को दबाने के लिए। अब यहाँ पे भैया जो पंजाब है, कहां पे, पंजाब है, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में भी क्या लगा हुआ था, यही मार्शल लॉ लगा हुआ था, ठीक है। अब भैया 13 तारीख का दिन था, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल का दिन था, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या होना था, बैसाखी के दिन पे सभी लोगों को इकट्ठा होना था। आओ अपने सभी लोगों को इकट्ठा होना था। आसपास के गांव से बहुत सारे लोग आते थे, उस बाग में इकट्ठा होते थे और उस पर्व का क्या करते थे, सब लोग सेलिब्रेट करते थे, उस त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। तो दोस्तों अच्छा 10 अप्रैल की घटना हो गई थी, तो हमारे जो क्रांतिकारी लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि 13 अप्रैल की जो बैसाखी का दिन होगा वहां पे हम लोग बैठ करके आगे की रणनीति के ऊपर क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो जब मार्शल लॉ लगा हुआ था, जैसे कोविड के टाइम पे नियम नहीं चल रहे थे कि भैया ग्रुपिंग नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी, ठीक है, एक लोग निकलेंगे, जिसके पास परमिशन है वही जाएगा घर के बाहर, ठीक है, बगैर परमिशन के कोई नहीं आएगा, परमिट दिखाना होगा, कुछ इसी प्रकार का मार्शल लॉ लगा हुआ था। तो अब जब ये लोग बाहर आ जाते हैं घरों से, ठीक है, बाहरी संख्या में जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन पहुंचता है, जनरल रेजिनाल्ड डायर साहब, जनरल रेजिनाल्ड डायर पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पे पहुंचता है, चारों तरफ से इसने घेर लिया और किसी को बगैर हिदायत दिए हुए, बगैर वार्न किए हुए क्या करता है, ताबड़तोड़ गोली करता है, जिसमें बच्चे, औरतें, महिलाएं, पुरुष, ठीक, जितने लोग थे सभी क्या हो गए, मारे गए।
ठीक है, उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा ये नरसंहार हुआ, एक रंग उसमें बहुत ज्यादा जनसंहार हुआ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये रक्त रंजित घटना हो गई। इस घटना की वजह से दोस्तों, इस घटना की वजह से बहुत ज्यादा पूरे देश में क्या हो गया, रोष दौड़ पड़ा, बहुत गुस्सा आ गया लोगों में कि भैया इतना अमानवीय काम कौन कर सकता है, इतना इनह्यूमन कौन को हो सकता है, ठीक है। जिसके चलते मेरे प्यारे साथियों यहां पे क्या बैठाया गया, एक हंटर कमीशन बैठाया गया। क्या बैठाया गया, एक हंटर कमीशन बैठाया गया। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसी घटना होती है तो जिससे पूरे देश में रोष दौड़ पड़ता है। रंजित घटना हुई जिससे पूरा देश गुस्से में था, वो खून उबाल मार रहा था, कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिससे अपना गुस्सा निकाल सके वो लोग, ठीक है, और ब्रिटिशर्स को यहां से खदेड़ सके। फिर यहां पे होता क्या है कि भैया वही चीज, कोई भी घटना घटित हो जाएगी उसके पास क्या होगा, कमीशन बैठाया जाएगा, कमीशन में जो सरकार के निर्णय होंगे उन्हीं को इंप्लीमेंट करना होगा। तो भैया हंटर कमीशन बैठाया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि हंटर कमीशन में, ठीक है, इंडियंस की तरफ से कौन था? तो एक थे सर चिमन लाल। कौन थे? चिमन लाल थे। एक थे पंडित जगत नारायण। कौन थे? पंडित जगत नारायण, ठीक है। और एक व्यक्ति और थे, ठीक है, जिनका नाम है, एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है शीतलवाड़ा। कौन है? शीतलवाड़ा, ठीक है। ये क्या थे? इंडियंस की साइड से इस हंटर कमीशन में बैठे हुए थे, भारतीयों की तरफ से, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, इनको क्वेश्चन पूछता है कि पंडित जगत नारायण है, चिमन लाल है और शीतलवाड़ा है, इनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया हंटर कमीशन आता है और हंटर कमीशन ने, ठीक है, क्या किया, जनरल रेजिनाल्ड डायर को, और हंटर कमीशन ने जनरल रेजिनाल्ड डायर को इनके कृत्यों को सही साबित करते हुए, ठीक है, उसे निर्दोष बताते हुए यहां से वापस भेज दिया इंग्लैंड। कहां भेज दिया? इंग्लैंड। और फिर तो जानते भैया पंजाबी भाई साहब लोग, उधम सिंह पहुंच गया इंग्लैंड, टारगेट किया, ठीक है, उसकी कहानी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे हंटर कमीशन आता है। तो यहाँ पे हम जरा डाटा भर देते हैं कि रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बाद क्या होता है दोस्तों? 5वें नंबर पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्या होता है? जलियांवाला, ठीक है, बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। बाकी चीजें मैं रफ कर रहा हूं, उठाओ। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब अच्छा, मैंने आपको दोस्तों एक चीज बताया ही था कि 1914 से लेकर के 1918 तक की क्या हुआ था मेरे साथियों, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें क्या हुआ था कि जो ऑटोमन अंपायर था, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य था जो, ठीक है, वो क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स ने ग्रैब कर लिया था, ठीक है। कहां पे? मिडिल ईस्ट में, टर्की वाला जो रीजन था, ठीक है। जो टर्की के जो खलीफा थे, ठीक है, उनका जो साम्राज्य था उनका नाम था ऑटोमन अंपायर, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य को क्या कर लिया भैया, ब्रिटिशर्स ने ग्रैब कर लिया, ब्रिटिशर्स ने हथिया लिया। तो जिससे क्या था, अब अच्छा देखिएगा, विश्व भर के जितने भी मुस्लिम थे, ठीक है, सबकी आस्था किससे जुड़ी हुई थी? खलीफा से जुड़ी हुई थी। अब अगर खलीफा से उनका साम्राज्य छीन लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो खलीफा का दुश्मन है वो मुस्लिमों का दुश्मन है, ठीक है। तो उस टाइम इंडियंस भी मुस्लिम हुआ करते थे, तो इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी और ये उनके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी घटना करना चाहते थे, ठीक है, कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ रहे थे। अब जब भैया ऑटोमन एम्पायर चला गया, उनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो गांधी जी सभी चीजों को टुक्कुर टुक्कुर निहार रहे थे, सारी चीजें देख रहे थे कि भाई साहब अब ग्राउंड मिल गया है, ठीक है, अब हम इस ग्राउंड का यूज करेंगे, ठीक। तो गांधी जी ने अली ब्रदर्स से बातचीत की, ठीक है, किससे बात की? अली ब्रदर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। तो भैया अली ब्रदर्स को पकड़ लिया, ठीक है, अली ब्रो, ठीक है। अली ब्रो कौन थे? मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। इनके टच में आए गांधी जी, या फिर कह लो ये लोग गांधी जी के टच में आए, ठीक है। गांधी जी ने इनको बताया कि ऐसा है कि ऑटोमन एम्पायर चला गया है, तो क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करते हैं भारत में, ठीक है, क्यों ना हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारत में क्या करते हैं, एक विद्रोह करते हैं, ठीक है। तो
और भारत में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इनके, और भारत में हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ भी ऐसी ही घटना करेंगे, मतलब उनको हम किसी प्रकार से सहयोग नहीं देंगे। यदि हम अपना सहयोग उनसे खींच ले तो ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो खिलाफत का मुद्दा यहाँ से उठ जाता है ओटोमन एम्पायर से, ठीक है। कहां से उठ गया, ओटोमन एम्पायर से उठ गया। अच्छा, जो खिलाफत का मुद्दा था इसकी भर्त्सना किसने की, ठीक है। पहले तो तिलक साहब ने की, किसने की, तिलक जी ने की। दूसरे व्यक्ति कौन थे, जिन्ना, क्या थे, जिन्ना थे, ठीक है। पहले किसने की, तिलक ने की। तिलक को बहुत समझाया गया, तिलक जी को बहुत समझाया गया कि भैया देखो, इससे हम लोग को एक ग्राउंड मिल जाएगा, इससे हम लोगों को मुस्लिम के करीब जाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। इससे आपस में यूनिटी बिल्ड करने का मौका मिल जाएगा, और इससे हमारे जो देश की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है इसमें मजबूती आ जाएगी, और हम सभी क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे, ठीक। तिलक जी ने कहा चलिए ठीक है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूरी तरीके से कहा इसकी भर्त्सना की, इसका विरोध किया खिलाफत के मुद्दे को लेकर के, कि खिलाफत के मुद्दे को आप पॉलिटिकल इश्यूज ना दें, ठीक है। एक धार्मिक मसला है, इसको पॉलिटिकल रूप ना दें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, खिलाफत का मुद्दा उठता है। तो एक बात समझिएगा, ठीक है। जलियांवाला बाग के बाद क्या होता है, इनका क्रम में देखिएगा, जलियांवाला बाग के बाद होता है खिलाफत, क्या होता है, खिलाफत का मुद्दा उठता है, ठीक। उसके बाद आती है हंटर कमीशन की रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन फंसाता है, लोगों को लगता है जलियांवाला बाग के बाद हंटर कमीशन आएगी, फिर क्या आ जाएगी, खिलाफत की रिपोर्ट आ जाएगी, खिलाफत का मुद्दा उठ जाएगा, लेकिन गलत है, ठीक है। फिर 8 नंबर पे क्या हो गया, हमारा नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अच्छा, नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम आराम से बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। अब यहां पे देखा गया, स्टॉप करो थोड़ी देर। फिर मेरे प्यारे साथियों होता क्या है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, ठीक है। जैसे ही हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, ठीक है, लोगों का और दिमाग खराब हो गया कि कैसे जनरल रेजिनाल्ड डायर को निर्दोष बोल करके उनको इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दोस्तों नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होना था। क्या होना था, नन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होना था, स्टार्ट होना था। अच्छा, जो नन कॉपरेशन मूवमेंट का, अच्छा जो दोस्तों नन कॉपरेशन मूवमेंट का जो बेस था वो क्या था, ठीक है। कि पहली बात तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो गलत है, जिसकी वजह से पूरा देश और ज्यादा गुस्से में आ गया। दूसरी चीज क्या हुई कि जो वर्ल्ड वॉर चला था, क्या चला था, वर्ल्ड वॉर जो चला था, उसके वजह से क्या हो गया था, देश में बहुत ज्यादा रिसेशन हो गया था, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, ठीक है। और बहुत ज्यादा भुखमरी बढ़ गई थी, और लोग कर्जे के नीचे दबते जा रहे थे, और जो लोगों की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, ठीक है, उससे क्या कर दिया उन्होंने, सिखों को भी क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, क्रिश्चियंस को भी क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, ठीक है। जो एंग्लो इंडियन थे उनको भी क्या मिल गया, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। और बाकी 1909 में इन्होंने क्या किया था, 1909 में इन्होंने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के थ्रू मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट तो पहले दे रखा था, मतलब जो ये क्लास बची थी इनको भी क्या कर दिया, इन्होंने तोड़ने की कोशिश कर दी, ठीक है। पहले तोड़ दो फिर रूल करो, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट 1919 में ये और देखा। फिर ये क्या लेके आते हैं, द्वैत शासन लेकर के आते हैं, क्या लेके आते हैं, द्वैत शासन लेकर के आते हैं। जबकि यहाँ पे इन्होंने स्वशासन की बात की थी कि हम इंडियंस को उनके राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों ने सपोर्ट किया था इसी के चलते कि शायद बदले में हमें क्या हो जाएगा, हमारे पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या हो रही थी, एक बेस तैयार कर रही थी, क्या कर रही थी, एक बेस तैयार कर रही थी, किसका, नन कॉपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का, ठीक है। फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को, ठीक है, क्या, खिलाफत के मुद्दे को किससे जोड़ दिया, ठीक है, नन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में जोड़ दिया। फिर कांग्रेस का एक कोलकाता का सेशन होता है, क्या होता है, कोलकाता का सेशन होता है, जिसको लीड किसने किया था, लाला लाजपत राय जी ने लीड किया था, ठीक है। सितंबर में होता है, क्या होता है, सितंबर में होता है, ठीक है। इसके पहले 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को क्या हो गई थी, तिलक जी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, क्या हो गई थी, तिलक जी की डेथ हो गई थी। कब, जब खिलाफत के मुद्दे को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तभी क्या हो गई थी, तिलक जी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, भैया कोलकाता का सेशन हुआ और नन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया, क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया। इसमें होना क्या था कि सरकारी नौकरियां लोग छोड़ दें,
वकील वकालत छोड़ दें, ठीक, स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ दें, पूरी तरीके से क्या करना है, हमें बाइकआउट करना है, किसका, ब्रिटिशर्स का करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है, 1920 में क्या हुआ दोस्तों, फिर दोस्तों 1920 में क्या होता है, नागपुर का सेशन होता है। कहां का सेशन होता है, नागपुर का सेशन होता है। और यहां से जो दोस्तों यहां से जो कांग्रेस था, ठीक है, वो संवैधानिक रूप से क्या करता था, पहले डिमांड करता था किसकी, फ्रीडम की। तो यहाँ पे इन्होंने अपने संविधान में क्या कर लिया, चेंज कर लिया। भाई कांग्रेस का भी अपना संविधान था कि कांग्रेस किस नियमों के ऊपर चलेगी, तो कांग्रेस के नियमों में क्या हो गया, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला, ठीक है। फिर क्या कहने लगे ये लोग, हम लोग पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, क्या करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। संवैधानिक तरीके से भीख नहीं मांगेंगे, अनुनय विनय नहीं करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। न्यायोचित तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो पहला सेशन कब होता है दोस्तों, 1920 का पहला सेशन। उसी साल में 2 सेशन हुए थे, ठीक है, एक कोलकाता का होता है, ठीक है, एक कब होता है, नागपुर का होता है, ठीक। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था, ठीक है। तो गांधी जी ने यहीं पे कह दिया कि अगर इसी तरह हम लोग चलते रहे तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हम लोग क्या लेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आगे चल के रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने इन बातों को कहा था, तो गांधी जी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। क्या कर दी थी, केसरे हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा मैं रफ करूं, बहुत ज्यादा भर गया है, आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं ना, तो उसको मैं रफ कर दे रहा हूं। गांधी जी ने क्या की थी, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। एक थे जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की क्या की थी, उपाधि वापस कर दी थी। ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, सबको लॉलीपॉप बांटा करते थे, ठीक है। क्या करते थे, सबको लॉलीपॉप बांटा करते थे। ये लो भैया टाइटल ले लो, ठीक है। अब टाइटल ही नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ पे आर्टिकल नंबर कितना, हमारे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, नो टाइटल, क्या कहता है, नो टाइटल, ठीक है। एक्सेप्शन केवल आर्मी वालों को दी जाएगी, क्या दी जाएगी, हमारी सेनाओं को टाइटल दिए जाएंगे, उसके अलावा किसी को कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है, कि अब कोई टाइटल नहीं मिलेगा। तो भैया जमनालाल बजाज ने क्या कर दिया, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। गांधी जी ने क्या कर दी, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, ठीक है। अब जो खिलाफत का मुद्दा चला था, क्या था, खिलाफत का मुद्दा चला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्या, नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। ये सारे फैक्ट आप समझते जाइएगा, ठीक है। गांधी जी ने, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या की थी, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। दोस्तों एक व्यक्ति और थे, शंकरन नायर, ठीक है। इन्होंने क्या करनी थी, ब्रिटिश की कार्यकारिणी परिषद से, किससे, ब्रिटिश की कार्यकारिणी परिषद से रिजाइन दे दिया था। खिलाफत वाले मूवमेंट जब चला था, ठीक है, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हम लोगों ने जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उसी टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इन लोगों ने, शंकरन नायर ने क्या कर दी थी, कार्यकारिणी परिषद से क्या कर दी थी, रिजाइन मार दी थी, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं, ठीक है, आप इनको भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोस्तों उसके बाद में बात कर लेता हूं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, हम लोगों ने एजेंडा भी डिसाइड कर लिया कि 1 साल के अंदर हमें आजादी मिल जाएगी। हाँ, एक चीज और हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक चीज और हुई थी। वो क्या था, कहा गया था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, क्या है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या कर दो, रिजाइन दे दो, क्या दे दो, रिजाइन दे दो भैया, ठीक है। तो भैया सीआर दास ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। चित्तरंजन दास जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था कि भैया हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली से बाइकआउट या फिर उससे रिजाइन नहीं देंगे। एक्चुअली मतलब क्या था,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया कि भैया आप इससे रिजाइन मारो। क्यों? रीजन था इसमें, रीजन ये था कि इसमें रीजन ये था कि हम लोग अब क्या करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, ठीक है, लोगों के पास जाएंगे, अपनी जनता से मिलेंगे। हम लोग जनता से मिल रहे हैं, आप असेंबली में जाके बैठे हो तो जनता के बीच में मतैक्य पैदा हो जाएगा, उनके बीच में भ्रम पैदा हो जाएगा कि कांग्रेस का एक बंदा मेरे पास आ रहा है, हमसे कहता है कि आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए, और कांग्रेस का एक बंदा वहां बैठा हुआ है, ब्रिटिशर्स के साथ में बैठा हुआ है, हम कैसे यकीन कर लें? ठीक है, तो लोगों के में विश्वास पैदा करने के लिए, रचनात्मक कार्यों को और मजबूत करने के लिए, कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, इसको बाइकाट की बात की गई थी। जबकि सीआर दास जी क्या कह रहे थे? देखो अपने पॉइंट पे सीआर दास जी अपने पॉइंट में सीआर दास जी भी क्या थे? सही थे। वो कह रहे थे कि हम ब्रिटिशर्स के कार्यों को क्या करेंगे, या तो मेंड कर देंगे या तो एंड कर देंगे, या तो काम करने की प्रक्रिया को बदल देंगे, या तो काम ही नहीं करने देंगे। हम लोग जब भी वो कोई बिल लेके आएंगे पार्लियामेंट में, हम लोग उस बिल को क्या करेंगे, विरोध करेंगे एज अ अपोजिशन की तरह बैठ करके। ठीक है, ये भी अपनी जगह पे सही थे। ठीक है, तो दोनों ही पहलू यहाँ पे देखने हैं आपको। किसने विरोध किया था? सीआर दास ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो विदेशी कपड़ों की, ठीक है, विदेशी कपड़ों को यहाँ पे क्या किया गया? जलाया गया। क्या किया गया? विदेशी कपड़ों की यहाँ पे क्या की गई? जला करके होली की गई। ठीक है, होली की तरह क्या कर दिया गया? इसको जलाया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये चीजें मत करिए, ये चीजें क्या है? सही नहीं है। ठीक है, आप कपड़ों को ना जलाइए, ठीक है, इससे बर्बादी हो रही है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बात बोली थी। ये फैक्ट आपको समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था? चलो, फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद दोस्तों जब हम लोगों ने कहा था कि भैया कोई भी, उसी के बाद में हम लोगों ने क्या किया था कि स्टूडेंट्स को मना किया था कि कोई भी जाकर के ब्रिटिशर्स के स्कूलों में नहीं पढ़ेगा। तो उसी टाइम क्या हो गया? काशी विद्यापीठ, क्या? काशी विद्यापीठ, ठीक है, गुजरात विद्यापीठ, ठीक है, जामिया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, ये स्कूल प्रचलन में आया। ठीक है, और फिर दोस्तों ये सारे स्कूल क्या होते हैं? प्रचलन में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे फैक्ट के रूप में क्या करनी है? याद करना है। पूछ लेता है क्वेश्चन की काशी विद्यापीठ का निर्माण किस टाइम में हुआ था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में हुआ था। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया का निर्माण गठन किस टाइम में हुआ था? तो इस टाइम पे हुआ था। गुजरात विद्यापीठ का गठन क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो आपको ये सारे फैक्ट जानने चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बढ़िया तरीके से चल रहा था। ठीक है, अपने यूपी में, कहां पे? यूपी में गोरखपुर जगह पे, गोरखपुर में। ठीक है, यूपी के गोरखपुर में क्या होता है भैया? चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो गया कि भैया पुलिस वालों ने क्या कर दी? गोली चला दी। जब पुलिस वालों ने गोली चला दी तो बदले में इन्होंने क्या कर दिया? पूरा पुलिस थाना जाके फूंक दिया लोगों ने, भीड़ ने। 23 पुलिस वाले वहां पे क्या हो गए? मर गए। अब जब 23 पुलिस वाले मर गए तो अब भैया ब्रिटिश सरकार को क्या मिल गया? एक सॉलिड रीजन मिल गया। इसके पहले क्या था? अब देखिए यहां पे एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब सब लोग बोलते हैं ना कि गांधी जी के एक चट्टा मारो तो दूसरा गाल वो आगे कर देते थे। देखिए कारण था, गांधी जी को नियम के बारे में पता था। गांधी जी इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर थे, कोई मामूली इंसान तो थे नहीं। उनको पता था कि ब्रिटिशर्स हम लोग के साथ कब क्या कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हिदायत भी दी गई है निर्बाध रूप से, अराजकता नहीं होनी चाहिए, हथियार वेपन नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं ना, अगजनी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको उठा के जेल में डाला जाएगा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप हिंसा धारण करते हैं तो सरकार को क्या मिल जाता है? एक सॉलिड रीजन मिल जाता है आपको दबाने के लिए। वो तो ढूंढ ही रहते हैं,
वो तो उस्काते ही हैं, तभी तो गांधी जी को ये चिट्ठा मारा, बदले में गांधी जी चिट्ठा मार दें, हो गया काम। वो तो उस्का रहे हैं आपको कि आप बोलो, उसके बाद में हम एक्शन ले लें। अभी जैसे जब सीएबी बिल का विरोध दिया जा रहा था तो लखनऊ में क्या हुआ था, अगजनी हुई, बसें तोड़ी गई, पुलिस चौकियां फूंक दी गई। अब योगी जी को क्या मिल गया है, प्रॉपर सॉलिड रीजन मिल गया। प्रॉपर सॉलिड रीजन मिला, योगी जी ने क्या किया, सबको उठा करके अंदर डाल दिया। जहां पे बुलडोजर चलना था आपने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। तो ठीक यही चीज आप जोड़ के देखें, यहाँ पे चौरी चौरा कांड में नन कॉपरेशन मूवमेंट क्या किया गया भाई। देखो चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद बारदोली में एक मीटिंग होती है। अब बारदोली में मीटिंग होती है, उसके बाद क्या किया गया, नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया। अगर नन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी वापस ना लेते हैं तो देश की जो पूरी जनता थी सब पिटाती, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। गांधी जी ने चुपचाप वापस ले लिया और इनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। गांधी जी अपना जेल में। समझ रहे ना आप बातों को, समझ रहे ना कि सरकार को क्या चाहिए होता है, पॉइंट चाहिए होता है। भाई आप सरकार का विरोध कर रहे हो ना, और आपको विरोध करने का अधिकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है करिए, लेकिन हिदायत भी दे रखी है। अगर आप उन हिदायतों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे लिए कानूनी हथकंडा तैयार है। हम आपकी जितनी भी मेहनत थी, गांधी जी चाहते थे क्या, गांधी जी चाहते थे क्या कि ये खिलाफत का मूवमेंट, नन कॉपरेशन का मूवमेंट, पूरी देश की आस्था जुड़ी हुई थी इससे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये सब चीजें बंद हो जाएं। लेकिन चौरी चौरा के कांड ने क्या प्रूव कर दिया, गांधी जी ने यहां यह भी क्लेम किया था कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे स्वतंत्रता को, अगर ऐसे ही चलते रहे। लेकिन चौरी चौरा कांड ने क्या कर दिया, इस काम को, जो चीज हम लोग 1922 में ले लेते हैं, वो चीज कब मिली, 1947 में मिली। इतने साल खिसक गया मामला। इसीलिए कहते थे कि गांधी जी क्या करते थे, वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। तुम्हें क्या लगता होगा, गांधी जी को गुस्सा नहीं आता होगा? गांधी जी के भी गुस्सा आता था। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया, गांधी जी ने कहा करो या मरो का नारा दे दिया। तो गांधी जी के बारे में समझ रहे हो ना, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बखूबी पता थी। साउथ अफ्रीका में वो वही चीजें करके आ रहे थे। सत्याग्रह मूवमेंट यहां पे बाद में स्टार्ट हुआ, अफ्रीका में क्या हुआ, 1906 में इन्होंने किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को नीचे दिखा दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डाउन किया था, और नियम के आधार पे खड़े रहे, अडिग होके खड़े रहे, और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। वही चीज यहां भी होती दिख रही थी। लेकिन वायलेंस हुआ और सारा मामला खराब हुआ। इसी वजह से कांग्रेस के जो मॉडरेट पीपल्स थे, दे नेवर सपोर्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट पीपल। वो कभी भी गरम दल के नेताओं को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिशर्स हम लोग के साथ क्या कर सकते हैं। यदि हमें, भाई देखो आक्रोश में आकर के किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी को गोली मार दी, तो उनके लिए तुम क्या हुए, क्रिमिनल, उनके लिए तुम टेररिस्ट हो, आतंकवादी बोलते थे उनको। भगत सिंह को वो लोग क्या बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे। बातें समझ में आ रही ना? तो बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ जाने किसी को कभी कुछ क्लेम नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं कि गांधी ना होते, लोग बोलते हैं कि गांधी जी ने किया क्या। भाई साहब अधूरा ज्ञान लेके दौड़ रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के। आइए स्पेक्ट्रम उठा के देखिए, बड़ी बड़ी बुकें लिखी हुई हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इनको वैलिडेशन, एनसीईआरटी में वैलिड है ये लोग, एनसीईआरटी में माना गया इन लोगों को, इनको बुक्स में पढ़ाया जा रहा है। आईएएस के पेपर में पूछा जा रहा है कि गांधीवादी सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, जीएस के मेंस के पेपर में डाला जा रहा है। तो बाकी सब लोग बेवकूफ हैं, गोडसे को सही साबित करते हैं। तो ये चलिए अलग का मुद्दा है, ठीक है। हिस्ट्री की बात हो रही थी तो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की कि बगैर किसी के बारे में कुछ जाने हुए कुछ नहीं कहना चाहिए। भाई अगर यही सारी चीजें हैं तो 9 जनवरी 1915 के पहले, 9 जनवरी 1915 के पहले देश में आयाम क्या था? बाद में ये चीजें क्यों हुई हैं? बाद में ये सारी स्थितियां क्यों बदली हैं? इसके पहले ऐसा मूवमेंट क्यों नहीं चल पा रहे थे? गांधी जी के आने के बाद ये सारी चीजें क्यों हुई? और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को क्यों बुलाया? गांधी जी को लेटर लिखा था कि आपको देश की जरूरत है। गांधी जी को लेटर लिखा कि देश को आपकी जरूरत है, आप आए प्लीज। गांधी जी वहां से वापस आते हैं, 1 साल खाली भ्रमण करते हैं, समझते हैं चीजों को। ऐसे थोड़े ना हो गया सब कुछ, है ना।
तो चलिए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कमेंट में जाकर के बहुत सारी चीजें लिखें, लेकिन प्लीज मेरे भाइयों बहनों आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस लेकर के आइए, है ना। और उस टाइम की चीजों को आज के टाइम से जोड़ के देखा जाता है, उस टाइम की चीजों को आज के टाइम से जोड़ के देखा जाता है। उस टाइम के सिनेरियो अलग थे, आज का सिनेरियो अलग है, समय बदल गया है, समय के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, समय के हिसाब से मेंटालिटी चेंज हो रही है लोगों की। अब वो चीजें जो पहले चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब वो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो ये सारी बातें हैं, आप प्लीज इनको माइंड में रख करके चलिए। कंपैरिजन नहीं किया जा सकता यहां पे, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहां से गए थे तो देश में बहुत सारी चीजें नहीं थी हमारे पास, ठीक है। हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है। हंटर कमीशन के बाद, ठीक है, हंटर कमीशन के बाद क्या होता है, हंटर कमीशन के बाद क्या होता है, नन कॉपरेशन मूवमेंट आया, नन कॉपरेशन मूवमेंट आया, और उसके बाद क्या होता है, चौरी चौरा कांड हुआ। क्या हुआ, चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है। अब भैया उसके बाद क्या होगा जान लेते हैं हम लोग। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब क्या होता है कि 5 फैब चौरी चौरा कांड हो गया भैया। उसके बाद अब भारतीयों के पास बचा क्या करने के लिए, गांधी जी अपना जेल में है, तो वही वाला पॉइंट फिर से उठता है, सीआर दास जी वाला, ठीक है। सीआर दास जी, ठीक है, देखिए 1921 का सेशन हुआ, सीआर दास जी को क्या करना था, इसको लीड करना था, लेकिन सीआर दास जी कहां पे थे, जेल में थे। तो इसको किसने किया था, अजमल खान ने किया था। तो दोस्तों इसको लीड किसने किया था, हकीम अजमल खान ने किया था। भैया 1922 का जो सेशन होता है, ठीक है, इसको कौन लीड करते हैं, अपना सीआर दास जी लीड करते हैं। कौन लीड करते हैं, सीआर दास जी लीड कर रहे हैं। अब 1922 का जो सेशन लीड हुआ उसको सीआर दास जी ने क्या किया, लीड किया, समझ रहे बात को। अब इसमें इन्होंने कहा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, असेंबली में जाएंगे। कहां जाएंगे, असेंबली का चुनाव होना था, चुनाव लड़ेंगे। और जबकि कांग्रेस किस पे काम कर रही थी कि भैया कॉन्स्ट्रक्टिव वर्क करिए, आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो सीआर दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कर दिया, यहीं से रिजाइन मार दिया कांग्रेस से कि भैया हम नहीं होंगे। तो दोस्तों होता क्या है कि 1922 में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी कांग्रेस से रिजाइन दे देते हैं कि ऐसा है, अगर हमें असेंबली चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, सो वी विल बी नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्गर। अब भैया यहां पे हुआ गया, फिर रिजाइन मार दिया। तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि ऑलरेडी हम लोगों ने 1907 में देखा था कि टूट चुके थे, और ऑलरेडी हम लोग इतना परेशान हैं, अब हम लोग किसी प्रकार का आपस में विभाजन नहीं चाहते हैं, हमारा ग्रुप टूटे ना। तो इन्होंने कह दिया कि भैया ऐसा है कि ये है कांग्रेस, और यहां पे ये क्या हो गया, एक अलग से कॉलम बना दिया कि आप कांग्रेस में ही रहो, रिजाइन ना दो, आप कांग्रेस में रहते हुए क्या कर लो, असेंबली के चुनाव को लड़ लो। और ये जो बचे हुए लोग हैं इनको हम लोग बोलते थे नो चेंजर। क्या बोलते थे, नो चेंजर बोलते थे। और ये जो लोग हैं सीआर दास जी टाइप के लोग, इनको हम लोग बोलते थे स्वराजिस्ट। क्या बोलते थे, स्वराजिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, स्वराजिस्ट बोलते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, असेंबली में जाके बैठे, असेंबली में जाकर के बैठे, और ये नो चेंजर, ठीक है, ये अपना कॉन्स्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, जैसे कि रचनात्मक कार्य था। अब हुआ क्या, भैया ये लोग बैठे, ठीक है, इलेक्शन लड़े और बढ़िया मार्जिन से जीते। क्या हुए, बढ़िया मार्जिन से जीतते हैं, और फिर विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल नाथ पटेल, ठीक है, ये लोग क्या, विट्ठल नाथ पटेल क्या होते हैं, 1925 में, कब, 1925 में किसका पार्ट बन जाते हैं ये, विट्ठल नाथ पटेल 1925 में, विट्ठल नाथ पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए, जो बहुत बड़ी सफलता मिली, ठीक है। अब भैया गांधी जी जेल में छूट गए,
1924 में गांधी जी कहां से छूट गए? जेल से छूट गए। अब गांधी जी जेल से छूटे, उन्होंने देखा कि यार स्वराजिस्ट लोग बढ़िया कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया दांव मार रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने, गांधी जी ने अपना समर्थन किसको दे दिया? स्वराजिस्ट को दे दिया। और लो भैया, और अच्छा हो गया। बोलते नहीं कि सफलता हो जाओ, तुम सफल हो जाओगे, सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। अभी जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, अभी हंस देते हैं, हे अधिकारी बनेंगे अधिकारी बनेंगे। तो भैया चुपचाप बैठो और सफलता ले लो। गांधी जी आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ पे सारे रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार आएंगे, वो बताएंगे क्या, मेरे फूफा के मामा के बेटे की लड़की के लड़का है ये, बहुत दूर से रिश्तेदारी जोड़ लेंगे, है ना। तो आप प्लीज काम करते रहें, ठीक है। सो विट्ठल पटेल भैया 1925 में क्या बन गए? असेंबली के हेड बन गए। अपना गांधी जी क्या हो गए? हीरोपंती दिखा दी, ठीक है। गांधी जी ने क्या कर दिया? स्वराज को अपना सपोर्ट दे दिया। अब गांधी जी, याद रखिएगा एक फैक्ट है यहाँ पे, 1900, ठीक है। अब गांधी जी ने 1925 में कौन सा सेशन किया? बेलगांव सेशन किया। कौन सा सेशन किया? बेलगांव सेशन किया भाई साहब, पहली बार और आखिरी बार। इसके बाद कभी भी गांधी जी किसी भी सेशन को लीड नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां तक की चीजें आप, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। अब हुआ क्या? 1926 तक की सीआर दास जी की क्या हो गई? डेथ हो गई। क्या हो गई? सीआर दास जी की क्या हो गई? डेथ हो गई। इधर फिर इधर होता क्या दोस्तों? 1926 में फिर से इलेक्शन होने थे। हुआ क्या यहां पे कि मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहां पे मोतीलाल नेहरू को कह दिया मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय कि मुस्लिम्स का सपोर्ट करते हैं और ये नॉनवेज खाते हैं। इस बात को लेकर के आपस में क्या हो गया? मतैक्य हो गया। लाला लाजपत राय ने क्या कर दिया? स्वराजिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। फिर चुनाव हुए तो दोबारा, लेकिन उतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं, उतना अच्छा मार्जिन से जीते नहीं, और लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट स्वराज पार्टी की तरफ से कम होने लग गया। अगर गांधी जी अपना फ्री तो बैठे थे, अब गांधी जी को उस्काया जा रहा था। गांधी जी काय कुछ करो, बहुत समय हो गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। कहा ठीक है रुको। तो गांधी जी अभी यहां पे क्या करेंगे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करेंगे? यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ घटनाएं हुई, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, आप सारी चीजें नोट करते चलिएगा, ठीक है। थोड़ा मैं किचपिच करके कर रहा हूँ यार, थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना। नंबर पे यहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया। 10 नंबर पर डेटा यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं कि क्या होता है? स्वराज पार्टी बनती है। क्या बनती है? स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पे 11 नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे भैया? अच्छा देखो, 1909, फिर 1919, फिर 1929, 10-10 साल का यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हर 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता था और पिछले वाले एक्ट को क्या करता था? और पिछले वाले एक्ट के परफॉर्मेंस को देखता था कि कितना इंप्रूव हुआ है, कितनी क्या चीजें हुई हैं। तो अब जो तीसरा आना था वो 1929 में आना था। लेकिन इंग्लैंड में होता क्या है कि इंग्लैंड में थे चुनाव। अब जब इंग्लैंड में चुनाव है, ठीक है, तो भैया वहां पे ये कमीशन 2 साल पहले बैठ दिया गया और 1927 में पहुंच गया। अब ये लोग आते हैं यहाँ पे क्या करने के लिए? जांच करने के लिए आते हैं और नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे ये लोग, ठीक है। इसमें 7 मेंबर होते हैं, ठीक है, और सभी लोग क्या होते हैं? गोरे लोग होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट कमीशन किसको बोला गया है, ठीक है। तो व्हाइट कमीशन किसको बोला गया है? ठीक है, साइमन कमीशन को बोला गया है। क्या? साइमन कमीशन को क्या बोला गया है? व्हाइट कमीशन बोला गया है। तो 7 लोग थे, उनमें से जो लीड कर रहा था वो कौन था? सर जॉन साइमन था। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। उनकी लीडरशिप में क्या होता है, ठीक है, उनकी लीडरशिप में क्या होते हैं? उनकी लीडरशिप में क्या होता है? ये 7 लोग आते हैं और इंडियंस ने क्या की? इन सब चीजों की बहुत ज्यादा भर्त्सना की। कहा कि ये चंद अंग्रेज हमें बताएंगे कि हमें कितनी आजादी मिलनी चाहिए, ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से राइट्स होने चाहिए, क्या हमारी जरूरतें हैं, ये क्या जाने हम लोग को, और ये कितना समझते हैं हम लोग को, कितना डीप तक की जानते हैं। तो पूरी कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि भैया ये चीज चलेगी नहीं, और साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक।
लाहौर में भी ये तेजी से पकड़ा हुआ था। जैसे ही लाहौर पहुंचते हैं साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, और वहां पे क्या हो गया, लाठीचार्ज हो गया, और वहां पे लाला लाजपत राय भी उपस्थित थे, और लाला लाजपत राय के ऊपर क्या हो गया, लाठीचार्ज हो गया, पूरी भीड़ को पीटा गया, और इतना ज्यादा प्रहार किया गया लाठियों से कि कुछ ही दिनों में क्या हो गई, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। एक तो बात यह है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, कि सब लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो उस टाइम के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड बिरकिनहेड। कौन थे, लॉर्ड बिरकिनहेड। एक कमेंट आया था कि लॉर्ड मत बोलिए, अरे बहन जो लिखा है वही तो बोलूंगा मैं, ठीक है, चलिए हटाते हैं लॉर्ड को, लॉर्ड साहब बोलते ना जो, हटा, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, बिरकिनहेड। क्या बोलते हैं, बिरकिनहेड आए थे, जो कि क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, उस टाइम के दो ही पद बड़े महत्वपूर्ण होते थे, एक वायसराय का पद और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, ये सब चीजें जो चल रही थी तो उस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, बिरकिनहेड था, और जो वायसराय था वो कौन था, इरविन था। लॉर्ड हटा देंगे क्योंकि बहन का मना किया है, ठीक है, तो उनका भी सम्मान, ठीक है, इरविन थे। उस टाइम वायसराय कौन थे, इरविन थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, बिरकिनहेड था। कौन था, बिरकिनहेड, ठीक है, कौन था, बिरकिनहेड था। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब लॉर्ड बिरकिनहेड ने क्या कर दिया, चैलेंज दे दिया कि अगर आप इतने ही सक्षम हैं तो जाइए, आप अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के ले आइए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सबको क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, हर क्लास को एक्सेप्ट हो, हर कम्युनिटी को एक्सेप्ट हो, ठीक है, अमीर गरीब, ठीक है, जितने भी हैं, मुस्लिम लीग, मुस्लिम्स, सबको क्या हो, वो एक्सेप्टेबल हो। तो उसी के चलते मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में, मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में क्या तैयार की जाती है, नेहरू रिपोर्ट। क्या तैयार की जाती है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। रुको, सो मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद होता क्या है। अच्छा ठीक है, आपको एक थोड़ा फैक्ट बता दे रहा हूं दोस्तों, आपको कुछ फैक्ट बता दे रहा हूं, उसको भी थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, उसको भी थोड़ा आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, कि 1927 का कांग्रेस का सेशन होता है, ठीक है, 1927 का कांग्रेस का सेशन होता है। इसको लीड कौन कर रहे थे, एम.ए. अंसारी। कौन थे, एम.ए. अंसारी साहब क्या कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। इसी सेशन में कहा गया कि हर एक स्तर से, हर एक तरीके से क्या करना है, साइमन कमीशन को क्या करना है, विरोध करना है। क्या करना है, साइमन कमीशन का विरोध करना है। अब जब इधर बिरकिनहेड ने क्या कर दिया, चैलेंज दे दिया, किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि बना के लाओ, ठीक है, तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट तैयार हो गई। क्या हो गई, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, ठीक है, अब बहुत, नेहरू रिपोर्ट में क्या था इसके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है, वो आप कोई आईएएस का पेपर नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है, आरओ यारो का है, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या कर दिया भैया, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट दे दी, और 1928 का सेशन होता है, और इसको लीड कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू जी करते हैं। अच्छा, इस सेशन में क्या हुआ जरा समझिएगा। ये जो साइमन कमीशन आया था ये किसकी बात कर रहा था, कि हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। कहां लिख दें, ये लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिख देंगे, क्या देंगे आपको, डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की मांग, डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभर करके आए थे। इन्होंने कहा कि ये क्या है, डोमिनियन स्टेटस क्या है, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम। तो भैया सबने समझाया, नेहरू जी ने समझाया, सबने समझाया, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी ने बताया कि अभी फिलहाल जो मिल रहा है वो ले लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसकी। तो इन्होंने भी कह दिया, इन्होंने भी कह दिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, कि ठीक है, अगर ये लोग 1 साल के अंदर अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दें, 1 साल के अंदर अंदर इसको अगर इंप्लीमेंट कर दें तो हम लोग मान लेंगे, ले लेंगे डोमिनियन स्टेटस। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा समय हो गया तो हम लोग डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को छोड़ करके कंप्लीट फ्रीडम के ऊपर बातचीत करेंगे।
इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब जब मोतीलाल नेहरू अपनी रिपोर्ट देते हैं, भैया मोतीलाल नेहरू ने क्या कर दी, अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात अच्छी नहीं लगी। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर रहे थे। तो इनसे कहा गया जिन्ना से कि जाओ भैया अपना लिख लाओ कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी बिरकिन के पास पहुंचते हैं, उन्होंने भी अपना लिखा। तो जिन्ना ने 14 पॉइंट दे दिए, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दे दिए। फिर मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट का क्या कर दिया, साइमन कमीशन को दे दिया कि भैया इसको इंप्लीमेंट करवाओ। साइमन कमीशन ने इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई इसमें रिस्पांस नहीं आया। अब जब इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है, 1929 का समय आ गया, 1 साल हो गए। अब उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, नो डोमिनियन स्टेटस, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, फिर 1929 का क्या होता है, लाहौर का सेशन होता है। कौन सा सेशन होता है, लाहौर का सेशन होता है, जिसको लीड कौन करते हैं, पंडित नेहरू जी करते हैं। कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, इसको लीड करते हैं। अब इस सेशन को इन्होंने लीड किया और रात में जैसे ही 12 बजता है, रावी नदी के किनारे झंडा क्या कर दिया, रोहड़ कर दिया। और उसी दिन डिसाइड कर दिया कि हम लोग अब स्वाधीनता दिवस, और उसी दिन अपने आप को पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। बात समझ में आ रही नहीं। फिर दोस्तों उसके बाद होता क्या है, 2 तारीख को मीटिंग होती है और 26 जनवरी का दिन डिसाइड कर दिया जाता है। आज 25 जनवरी है ना, तो कल 26 जनवरी है। तो जो कल का दिन अगर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, क्या किया था, स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया था और कहा था कि 26 जनवरी को अब से हम लोग क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को हटा करके 1929 में हमने क्या किया, ठीक है, कंप्लीट फ्रीडम को लेकर के बातचीत कर दी थी। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर और सारे फैक्ट आपको बताता हूं। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, भैया लाहौर का सेशन हो गया, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने लग गए। उसके बाद गांधी जी को फोर्स तो किया ही जा रहा था कि कुछ स्टार्ट करें, तो गांधी जी ने नमक के मुद्दे को पकड़ा। क्या पकड़ा, गांधी जी ने नमक के मुद्दे को पकड़ा। अपना पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, तो नमक के मुद्दे को पकड़ा और दांडी यात्रा शुरू कर दी। क्या यात्रा शुरू कर दी, दांडी यात्रा शुरू कर दी। इसके पहले गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, किसको, इरविन को लिखा था। ठीक है, इरविन को एक लेटर लिखा था कि इरविन भैया, ये जो नमक पे कानून लगाए हो ये अमानवीय है, नमक से सस्ता इस दुनिया में क्या हो सकता है। उसके ऊपर आप 65% टैक्स इंपोज करे हो, जो कि हाईएस्ट टैक्स है। आप नमक कानून को वापस ले लें, नहीं तो हम लोग कोई ना कोई मुद्दा स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देंगे यदि आप इसको नहीं लेते हैं। इरविन ने फ्लावर समझ लिया कि अरे भैया ये क्या लिख रहे हैं, उन्होंने गांधी जी को फ्लावर समझ लिया और गांधी जी क्या हो गए, फायर, क्या कहने लगे, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, और दांडी यात्रा उन्होंने क्या कर दी, प्रारंभ कर दी। अब जब दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी, ठीक है दोस्तों, हुआ क्या, तो दोस्तों गांधी जी ने फिर क्या कर दिया, दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी। ठीक है, इनको लेटर लिखा, लेटर का रिस्पांस आया नहीं, गांधी जी को पॉइंट मिल गया। ठीक है, और गांधी जी अपना निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो गांधी जी 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं, 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं और 5 अप्रैल को वहां पे पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, ठीक है, दांडी। ठीक है, अब 5 अप्रैल को वहां पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या कर दिया, नमक, मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक बनाया। ठीक है, और नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो 12 मार्च से इन्होंने स्टार्ट किया और 6 अप्रैल तक की यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की। ये ऑलमोस्ट जो जर्नी थी वो 240 किलोमीटर की थी। कितनी थी दोस्तों, 240 किलोमीटर की थी। ठीक है, और इस जर्नी को एक वाइट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, या फिर एक सफेद बहती हुई नदी का भी रूप बोला गया है, क्योंकि गांधी जी जहां जहां जा रहे थे, जिधर जिधर से जा रहे थे, लोग क्या हो रहे थे, उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। जैसे कि वो राहुल गांधी जी क्या स्टार्ट करे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा, है ना, कि लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, तो उसी तरह क्या है, गांधी जी ने क्या कर दिया, अपना मार्च, गांधी जी जहां जहां जा रहे थे उनके साथ में लोग क्या होते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद दोस्तों दांडी मार्च हो गया।
ठीक है। अब गांधी जी ने नेक्स्ट टारगेट किया कि हम कहां चलेंगे, धरासना जाएंगे। कहां पे जाएंगे, धरासना जाएंगे और वहां पे पहुंच करके नमक कानून को तोड़ेंगे। वहां पे धरासना में क्या थी, मिल थी, ठीक, क्या थी, मिल थी। तो वहां पे फिर गांधी जी जाते गए, आगे बढ़ते गए, इनको गिरफ्तार होते गए और गांधी जी ने कहा था कि जैसे कोई गिरफ्तार हो जाएगा नया बंदा आएगा, ठीक है, नया व्यक्ति आएगा, उसको लीड करेगा, ठीक। इस तरह चलते चलते, ठीक है, बहुत सारे लोग, फिर गांधी जी की वाइफ भी वहां पे जुड़ गई, ठीक, गांधी जी की वाइफ भी वहां पे जुड़ गई, ठीक है, बहुत सारे लोग उससे ज्यादा जुड़ते गए, इतना डीप में जाना है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा गांधी जी इधर तो स्टार्ट किए हुए थे, ठीक है। अब गांधी जी के भैया फैन भी तो हैं, उनका फैन पेज चल रहा था ना ठीक है। तो गांधी जी से लोग प्रभावित होकर के इंडिया के अदर पार्ट्स में भी क्या हो गया, कोस्टल एरियाज में नमक कानून बनाया जाने लग गया, ठीक है, कि देश के अलग अलग एरियाज में भी क्या होने लग गए, ठीक है, ये आंदोलन शुरू हो गए। यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी ने क्या किया था, ये चीजें स्टार्ट की थी। कहां पे, ठीक है, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। इधर ये क्या है, मालाबार का क्षेत्र था, ये मालाबार का क्षेत्र था। यहाँ पे कौन लीड कर रहा था, के कलप्पन। कौन लीड कर रहा था, के कलप्पन था। के कलप्पन फेमस थे किसके लिए, वायकॉम सत्याग्रह के लिए। किसके लिए, वायकॉम सत्याग्रह के लिए फेमस थे, ठीक है। इधर बंगाल में भी चालू था। बंगाल में कौन लीड कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जीएम सेनगुप्त। कौन थे, जीएम सेनगुप्त थे। और इधर ये उड़ीसा का रीजन था। उड़ीसा में कौन था, गोपाल बंधु चौधरी, ठीक है, ये भी क्या थे, गांधी जी के फॉलोवर थे। और भाई साहब इधर ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या इन्होंने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, SHG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था, ठीक है। इनको खुदाई खिदमतगार भी बोलते थे। इन्होंने क्या किया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और इनको लाल कुर्ती भी बोला जाता था क्योंकि ये लाल कुर्ती पहने हुए थे। इनकी ट्रूप्स में जितने भी लोग होते थे उनको रेड शर्ट्स बोलते थे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कि आपको सारे फैक्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और दूसरी चीजें आप स्टार्ट कर लीजिए। सो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, गांधी जी की क्या हो गई, दांडी यात्रा भी हो गई। तुमने देख रहा है यहाँ पे स्वराज पार्टी भी बन गई, ठीक है। यहाँ पे साइमन कमीशन आता है, क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। फिर 12 नंबर पे हमने क्या देख लिया कि भैया इधर क्या हो रहा है, ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट दे दी गई। फिर इधर लाहौर सेशन होता है, क्या होता है, लाहौर सेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, गांधी जी ने क्या स्टार्ट कर दी, दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी, ठीक है, दांडी यात्रा स्टार्ट कर दी। उसके बाद अब भैया इंग्लैंड से न्योता आना स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया, ठीक है। इधर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर ही रखा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन मूवमेंट क्या था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, चालू था। अब भैया सारे लोग जो कांग्रेस के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो कहां पे थे, सब जेल में थे। क्यों, क्योंकि असहयोग आंदोलन को दबाया जा रहा था, जितने लोग को पकड़ा जा रहा था जेल में डाला जा रहा था। अब वहां पे भैया इंग्लैंड में क्या होती है, पहली राउंड टेबल होती है, ठीक है, क्या होती है, पहली राउंड टेबल होती है। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ, ठीक है। होता कैसे, क्योंकि भाई सब लोग तो जेल में है ना। फिर अब भैया यहाँ पे हुआ क्या, इंग्लैंड से फरमान जारी हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, ठीक है, और वही इसमें शामिल नहीं है तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसके चलते फिर क्या हुआ, इरविन को एक लेटर लिखा इंग्लैंड से कि कैसे भी करके गांधी जी से बात करो, लोगों को मनाओ, जो मांगे हैं पूरी करो, उनको लेकर के आओ, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता होता है भाई साहब, क्या होता है, गांधी एंड इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हो गया, ठीक है। गांधी इरविन समझौता होने के बाद, ठीक है, अब उसी टाइम पीरियड में फांसी दी गई थी, गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने, ठीक है, इरविन के सामने नेताजी सुभाष गांधी जी ने इरविन के सामने भगत सिंह और उनके साथियों को छोड़ने की बात कही थी, ठीक है। लेकिन इरविन ने कहा था कि आपकी इस बात को काट करके मैं सभी बातों को मान लूंगा, लेकिन इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो गांधी जी ने उन पे ज्यादा ध्यान फिर दिया नहीं, ठीक है, जो भी हुआ हो, गांधी जी ने उसके बाद फिर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। गांधी इरविन समझौता हो जाता है। उसके बाद दोस्तों 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। फिर दोस्तों 1931 में क्या होता है, कराची अधिवेशन होता है। अब जो गांधी इरविन की बातचीत थी, ठीक है, भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या कर दी, उसको अप्रूव कर दिया कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो सेकेंड राउंड टेबल होगा, ठीक है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर क्या होगा, जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों कराची अधिवेशन में और क्या हुआ था,
फंडामेंटल राइट्स को आगे किया गया था, मौलिक अधिकारों की बातों को आगे बढ़ाई गई थी, ठीक है। फिर और क्या हुआ था दोस्तों, इसको लीड किसने किया था, ठीक है, इसमें पटेल जी ने लीड किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या कर दिया था, कराची अधिवेशन को लीड किया था, ठीक है। फिर सेकेंड राउंड टेबल हुआ, सेकेंड राउंड टेबल में अपने गांधी जी भाई साहब वहां पहुंचे, ठीक है, गांधी जी वहां जाते हैं और एक ऐसे प्राणी, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति जो सभी राउंड टेबल में उपस्थित रहे, बाबा साहब, कौन, बाबा साहब, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक है। इन्होंने वहां पे सामुदायिक पंचायत की मांग कर दी। सामुदायिक पंचायत क्या है दोस्तों, कम्युनल अवार्ड, जैसे कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रखा था, मुस्लिम को मिल रखा था, सिखों को मिल रखा था, परसियों को मिल रखा था, क्रिश्चियंस को मिल रखा था, एंग्लो इंडियंस को मिल रखा था, तो अब बाबा साहब ने गए वहां पे, ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे वहां से, ठीक, उनके सामने प्रस्ताव रखा। रैमजे मैकडोनल्ड तो चाहता ही था कि भैया हम आपको जितना तोड़ लेंगे उतना अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हिंदुओं में, ठीक है, हिंदू कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी भाई, अब हिंदू कम्युनिटी के अंदर दोस्तों अब दो फाड़ हो जाएंगे कि अब हिंदू हिंदू आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना बात को। तो गांधी जी को वहां पे ये बात पसंद आई नहीं, गांधी चुपचाप वहां से वापस आ जाते हैं, ठीक है, और यहां पे आकर के पुनः सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। फिर वहां पे थर्ड राउंड टेबल होती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं गया, ठीक है। अब भैया क्या होगा, अब सामुदायिक पंचायत इनको मिल गई, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर को क्या मिल गया, कम्युनल अवार्ड मिल गया। अब गांधी जी ने क्या कर लिया, ये बात गांधी जी को पता चली, गांधी जी फिर जेल में चले गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, गांधी जी को फिर गिरफ्तार किया गया, गांधी जी जेल में बैठे और वहां से उन्होंने आमरण भूख अनशन कर दिया, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। अब हंगर स्ट्राइक पे बैठे बैठे इनकी तबीयत हो गई खराब, तबीयत खराब हो गई, गांधी जी कहाँ है, हॉस्पिटल में है, ठीक है। अब क्या होगा भैया, बाबा साहब को लोग समझा रहे हैं कि यार वापस कर दो इस चीज को, गांधी जी की तबीयत खराब हो जाएगी, गांधी जी को कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब बाबा साहब भैया इमोशनल हुए, बाबा साहब पहुंचते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, ये चीजें सही नहीं है, हम दलितों को हमेशा पीछे रखा गया, हमेशा हमको नीचे समझा गया, आप हमारे अधिकारों को समझ नहीं रहे, अब आपको याद आ रहा है, अब आपको समझ में आया है कि हम पे ध्यान देना है। वहां पे बाबा साहब ने ऐसे बोला कि इसके पहले आपको दलित नहीं दिखा, इसके पहले आपको दलितों की समस्याएं नहीं समझ में आई, अब आज जब मुझे कम्युनल अवार्ड मिला है, मुझे अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है, अपने पॉलिटिकल राइट्स मिल गए हैं, तब आप आकर के हमारे हमदर्द बन रहे हैं। ये शब्द थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। फिलहाल बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है, क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। फिर दोस्तों क्या होता है, गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है, क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है। फिर जाकर के थर्ड राउंड टेबल होती है, क्या होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। अब उसके बाद कम्युनल अवार्ड वापस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1934 में एक व्हाइट पेपर साइन होता है और 1935 में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, ठीक है, 1935 का। दोस्तों इसी के बाद से, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑलमोस्ट यहीं से उठाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उठाया गया है, बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की हमारे यहाँ पे शामिल की गई है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आपने क्रोनोलॉजी को भी देख लिया होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ फंसाता है आपको और ये बहुत पास की घटनाएं हैं, है ना, तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चलिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ 1935 के। दोस्तों आपको मैंने 1935 तक की सारी बातें अच्छे से समझाई, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 1938 में क्या हुआ। 1937 में चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी, ठीक है, और
मुस्लिम लीग बहुत कम वोटों, मुस्लिम लीग बहुत कम जगह पे अपनी सरकार बना पाई थी, ठीक है। जहां पे वो मेजोरिटी में थे वहां पे भी उनको कम सीटें मिली थी, तो उनको निराशा हाथ लगी थी, ठीक है। अब 1938 को देख लेते हैं। 1938 में दोस्तों हुआ क्या था, हरिपुरा का सेशन हुआ था। क्या हुआ था, हरिपुरा का सेशन हुआ था। अब इस हरिपुरा के सेशन में अध्यक्ष किसको बनाया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बनाया गया था, ठीक है, इसका हेड बनाया गया था, सेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अब गांधी जी नेताजी सुभाष चंद्र को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कर दिया, यहाँ पे इनकी जो आइडियोलॉजी थी धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ होने लग गई थी, ठीक है। और उस टाइम हमें पता है कि 1939 से लेकर के 1940 तक की क्या हुआ, 1939 से लेकर के 19 उस टाइम दोस्तों 1939 से लेकर के 1945 तक की क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था। और उस टाइम जो वायसराय थे वो कौन लेते, लिन लिथगो। कौन थे, लिन लिथगो, ठीक है। लिन लिथगो ने वायसराय थे और इन्होंने इंडियन से बगैर पूछे क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बोल दिया कि इंडिया इसमें शामिल है, इंडिया फाइट करेगा, इंडियन सपोर्ट करेंगे। भैया ये बात पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस को खल गई कि इंडियन से बगैर पूछे आपने वॉर में कैसे डिक्लेयर कर दिया कि इंडियंस लड़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम लोग चैप्टर सीखे बैठे हुए कि आपने हमारे साथ क्या किया था, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग को फिर जो करें, ठीक है। तो भैया इस बात को लेकर के विरोध हुआ। अब यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था, ठीक है, यहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, स्टार्ट था। अब रशिया लीडर, अब जो रशिया था, ठीक है, अब जो रशिया था वो अगेंस्ट था किसके, ब्रिटेन के। रशिया से कौन लड़ रहे थे, हिटलर लड़ रहे थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर के साथ मिल करके ब्रिटेन को हराना चाहते थे। अब ब्रिटेन को हराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस किनका सपोर्ट कर रहे थे, हिटलर का, नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। अब गांधी जी का दिमाग खराब, गांधी जी को लगा कि अभी 200 सालों से ये हम पे रूल करते चले जा रहे हैं, मान लो हिटलर आता है यहाँ पे हम लोग के सपोर्ट में और इनको यहां से हटा देता है, अब इसके बाद की क्या गारंटी है कि वो अपने यहाँ पैर ना पसार ले, ये भी तो था ना, ठीक है। तो भैया गांधी जी का इनसे विरोध हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। गांधी जी ने इनको बनाया, गांधी जी ने इनको आगे किया था कि आप बने, आप लीड करें, लेकिन इनके पहले भाषण से ही समझ में आ गया था गांधी जी को कि इनकी आइडियोलॉजी गई। तो अब भैया उसके बाद ये सारी चीजें होने लग गई। अब भैया उसके बाद क्या है, अगले बार का अध्यक्ष तो देखना नहीं चाहते थे गांधी जी इनको। फिर उसके बाद 1939 का सेशन होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फिर से 1939 का सेशन होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, फिर से उस इलेक्शन में खड़े होते हैं। गांधी जी इनका विरोध कर रहे थे, गांधी जी इनका विरोध कर रहे थे कि भाई साहब आप नहीं खड़े होंगे, आईएनसी का अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। लेकिन इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी कि गांधी जी के बातों को, लेकिन इनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये फिर जाकर के अध्यक्ष बनते हैं। गांधी जी ने कहा था अबुल कलाम आजाद को कि इनके अगेंस्ट पर्चा भर दो कांग्रेस में। भैया यार ये रिस्पेक्टेड आदमी थे, उनके खिलाफ कैसे चले जाएंगे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। सीतारमैया का भी पर्चा डलवा दिया, सीतारमैया लड़ गई इनके खिलाफ में चुनाव, सीतारमैया हार गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर मार्जिन से जीत गए। तो गांधी जी ने कहा था कि ये हार सीतारमैया की नहीं हुई है, ये हार मेरी हुई है, और गांधी जी ने उसको व्यक्तिगत अपने ऊपर लिया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अपने पद से रिजाइन मारा और उसी टाइम से क्या हो गए, चले गए। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया इन्होंने, आजाद हिंद फौज बनाई, इसका कॉन्सेप्ट बाद में आराम से बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब भैया इंडियंस का सपोर्ट तो चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो जैसे उस टाइम वो मॉन्टेग्यू चैन रिफॉर्म जो आया था उसका लॉलीपॉप दिया था, तो इस टाइम अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या लेकर के आए भैया, ये अगस्त ऑफर लेके आए। क्या लेके आए, अगस्त ऑफर लेकर के आते हैं, ठीक है। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, ठीक है। और ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा आप डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे हमको, ये तो हम पिछले 10 साल पहले ही छोड़ चुके थे। लाहौर सेशन में डिसाइड हो गया था कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, अब आप हमको आकर के क्या दे रहे हैं, डोमिनेंट स्टेटस देना चाहते हैं, नो वी डोंट वांट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब कहा गया कि भैया अच्छा सेकेंड वर्ल्ड वॉर लागू था तो वहां पे सिक्योरिटी टाइट हो गई,
तो अब कहा कि भैया व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। गांधी जी ने इसको आह्वान किया। ठीक है, अलग अलग लोग क्या हो गए? अलग अलग पैनल पे निकल गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? फिर दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं क्रेप्स आते हैं। कौन आता है? क्रेप्स आते हैं मिशन लेकर के। ठीक है, जिनको बोला गया स्टैफर्ड क्रेप्स। ठीक है, जिनको बोला गया क्रिप्स मिशन बोला गया। ठीक है, इसको लीड कौन कर रहा था? स्टैफर्ड क्रिप्स लीड कर रहे थे। वो आकर के यहाँ पे समझाने की बात करते हैं। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं। ठीक है, आपको स्वाधीनता देने की बात करते हैं और संविधान सभा बनाने की बात करते हैं। कहते हैं वॉर खत्म हो जाने दो, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि ये तो वो वाली बात हो गई ना, एक पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जिसका टाइम ही डिसाइड नहीं है कि कब वो विड्रॉल होगा, है ना। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या किया? बाइकआउट किया। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या स्टार्ट हो जाता है? गांधी जी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या स्टार्ट होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 8 अगस्त को। कब स्टार्ट होता है? 8 अगस्त को हो जाता है। ठीक है भैया, करो या मरो का नारा दिया, दिल्ली की तरफ सब लोग भागने लग गए हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? इटली की घोषणा होती है कि भैया हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे, इसका आश्वासन दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर माउंट बेटन योजना आती है। क्या आती है? माउंट बेटन योजना आती है। ठीक है, माउंट बेटन योजना आती है। उसके माध्यम से ये था कि हम क्या करेंगे? आपको संविधान सभा बनाने का मौका देंगे। ठीक है, फिर माउंटबेटन योजना के माध्यम से फिर उसमें 3 लोग थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक, तो उसके बाद में हम लोग इसको पॉलिटी में डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, क्या क्या चीजें थी। तो पॉलिटी का इसके बाद का जो लेक्चर आएगा मे भी ज्योग्राफी का होगा या तो पॉलिटी का होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आई है कि सर ज्योग्राफी करा दीजिए, ज्योग्राफी सही नहीं लग रहा है मुझे। तो मे भी हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। और आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में, बहुत एफर्ट लगे इस वीडियो को तैयार करने में। सो 1 लाइक तो बनता है दोस्तों आपका। और मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स रोज बढ़ रहे हैं, 11,000 लोग आकर के मुझे वापस आकर के देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई साहब सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुंह सूख जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो चीजें हैं, मेहनत लग रही है। तो आप प्लीज, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, बहुत तगड़े रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप सभी लोगों के। ठीक है, तो लगे रहिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं आखिरी दम तक की। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।